खाना बना है वो फ्रीजर में रख देता तो आगे 3-4 दिन के लिए उसका काम आ ही जाता ना। अब गड़बड़ कर दी पोपटलाल ने। ठीक है जेठालाल, भाई परिस्थिति ऐसी बन गई। चलो हाँ सर, आप तो शॉप पे पोपटलाल को तुम गुस्से में कुछ कहना मत यार, ताने मत देना। उसने जानबूझ के नहीं किया, उसके खाने में मिर्ची भले ही ज्यादा थी लेकिन प्यार भी कम नहीं। हाँ मैं कैसा इतना तो समझता हूँ। चलिए चल ये रख दे अंदर। नहीं, मैं लॉक कर दूंगा। रख के 2 मिनट लगेगा, रख दे। अरे मैं इसी बात पे यारो, और जब तक जेठा और मेहता साहब आते हैं तब तक मैं एक तूफानी शेर सुनाओ। अर्ज किया है सुनामी, जरूरत नहीं तेरी तूफानी लहरों की, जिंदगी में तूफान लाने के लिए हमारी पत्नियां भी काफी है। मारा यार, ये खेल मुझे बहुत आया था, तुम्हें टाइम पास करने के लिए तुम लोगों को भाई अपना सोचिए, हम लोगों के सामने कितना भी बड़ा खेल बन जाए लेकिन रोशन बाबी का नाम आते दीदी बिल्ली बन जाता है। लो भाई आगे मेहता साहब और जेठा भाई दोनों आगे। बताओ भाई क्या चर्चा चल रही है? इंतजार हो रहा है। जेठा भाई एक बार फिर से आपको थैंक यू, आपकी वजह से हमें बबीता जी के हाथ का स्वादिष्ट बंगाली खाना खाने को मिला। मतलब आज डिनर का डबल डेट हो गया, समझे? मतलब क्या हुआ कि पोपटलाल ने चाचा जी, जेठालाल और टप्पू को डिनर पे इनवाइट किया और बबीता ने जेठालाल, चाचा जी और टप्पू को हमारे यहाँ पे इनवाइट किया। अभी जेठालाल को ये मालूम नहीं है कि पोपटलाल के घर पे डिनर पे जाना है और चाचा जी को ये मालूम नहीं कि हमारे घर पे डिनर के लिए आना है, इसलिए इसमें तब गड़बड़ हो गया। वो तो फाइनली किसके घर पे गए? ये पोपटलाल के। ये मानने को ही तैयार नहीं था। अभी बबीता ने खाना बना लिया था, फिर हमने सोचा कि कोमल भाभी घर पर नहीं है तो डॉक्टर आरती और गोली को घर पर इनवाइट कर लेते हैं। दिस so nice of you. आपने लास्ट मोमेंट पर हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अरे ऐसा मत बोलिए, खाना खाने के लिए हम किसी को नाराज नहीं करते, अन्न ही जीवन है। और जेड़ा ब्रा, और तुझे ये दसो ओपू ने खाना कैसा बनाया था? अरे हमको ये बनाया। क्या हुआ, बताने लायक नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है छोटी, उसने तो वो स्पेशल हमारे लिए बैंगन का भरता बनाया था। वो? और उसके लिए बैंगन कहाँ से लेके आया था? KFC मत। अरे वहां पे तो जलगांव से बैंगन आते हैं। क्या बात है, फिर तो मजा आएगा नहीं? अरे म्हणजे काय विचारूच नका। नहीं बता जेठा। हाँ जेठा, वो बैंगन के भरते में जो मिर्ची डाली थी, त्याला मिरची आवडते, तो डालेगा ही ना, एकदम झणझणीत ना। अरे मैं तो खा ही नहीं सकता। इतना अच्छा बैंगन का भरता बनाता फिर खाया क्यों नहीं? वो क्या मैं डर गया आगे भाई, ये इतना अच्छा बना है, अगर मैंने ये खाया तो क्या मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। और इतना ज्यादा मिर्ची वाला खाना अगर ज्यादा खाते हैं तो फिर सेहत के लिए दूसरे दिन। नहीं सही बात। और जेड़ा ब्रा, कुल मिला के ये बताओ पोपू के यहाँ जाके मजा आया ना? हाँ मुझे मजा आया, हमने बहुत प्यार से बनाया पोपटलाल ने हमारे लिए खाना। अब पोपू फिर तो अगली बार जब तू लड़की देखने जाए ना, सबसे पहले ये बताना तुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। हाँ फिर तो लड़की रिश्ते के लिए चुटकियों में हाँ कर देगी। सही बात है, लड़कियों को अच्छा खाना बनाने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। और मैं ये कहता हूँ अपनी ये पत्रकारिता छोड़
हम लोग पार्टनरशिप में ढाबा खोल लेते हैं, छोटी और पोपो का ढाबा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है पोपटलाल, सोच के देखो, बढ़िया बिजनेस है। और दूसरा खाना बनाना और ढाबा चलाने की मैं जिम्मेदारी एक दे सकती है। हाँ अच्छा आइडिया, खोलो खोलो, पैसा मैं लगाने को तैयार। इंटरव्यू मिल गया। पोपटलाल, तुम और छोटी अगर मिलकर ढाबा खोलते हो सारी अच्छी लग रही है। कस्टमर फिक्स है, मैं रोज खाना खाने वही आऊंगा। अरे वाह वाह वाह, सब दूंगा। और क्या चाहिए? भाई खाना ये बनाने भी वाला अच्छा तैयार है। है, ढाबा ये चलाने वाला तैयार, पैसा इन्वेस्ट करने वाला तैयार, और खाने वाला भी। और क्या चाहिए भाई? थैंक यू दोस्तों, मैं आप लोगों की भावना समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अरे काफी क्या, एक ही अवार्ड मिला है पोपटलाल तुम्हें। वो कौन सा, वो कौवा वाला क्या, सोनेरी कावड़ा? सोनेरी कावड़ा गोल्डन ग्लोब। तो बात तो वही है ना पोपटलाल, अंग्रेजी की नहीं मराठी में बोला है थोड़े ने। नहीं, वो बोला वो बराबर है, लेकिन किस तरह से बोला? सोनेरी कावड़ा ये रिस्पेक्टेबल अवार्ड है, और वो एक अवार्ड 10 अवार्ड के बराबर। अच्छा 10 अवार्ड मिल गए ना बस, अभी और कितने चाहिए? नहीं, अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे अवार्ड मिले। सुधरी कौवा तो मिल गया, अब चांदी की चील बाकी है। नहीं, बेटा साहब ऐसा नहीं बोलते, चांदी की चील नहीं, सिल्वरी। नहीं, मैं क्या कहता हूँ पोपटलाल कि फिर तो तुम्हारा खाना बनाने का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। टाइम कैसे वेस्ट हो जाएगा? कोई अपने हाथ से खाना बना के पंचायती को खिलाएगा ना। चलो दोस्तों, इसी बात पे थोड़ा हो जाए। Dot & Key's Watermelon Cooling Sunscreen. इसका नो चार्ज कूलिंग फॉर्मूला करे स्किन में quickly absorb और दे आपको instant cooling. Switch to Dot & Key Watermelon Cooling Sunscreen. Dot & Key. Nescafe Black Roast, 100% pure coffee, roasted longer, the most intense coffee ever. Nescafe Black Roast. For every morning, not for everyone. कास्ट 24 में मिले टॉप क्वालिटी, इसलिए हम देते हैं लाइफ टाइम वारंटी। मदर प्रॉमिस। इंजन और ट्रांसमिशन कवर, यस। ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी नो स्ट्रेस, सारा मामला कैशलेस। वरना मैं पागल हूँ जो अपनी कसम के लाऊंगी। सच सच बताओ, ये अगोड़ा जी की बेटी के साथ आपका क्या चक्कर चल रहा है? अगोड़ा जी की कोई बेटी नहीं है। ऐप आपसे पूछती है I have an offer for you. How is your experience? मतलब मैंने ऐप को क्यों छोड़ा? अगोड़ा सस्ते का डील है, बढ़िया से बढ़िया इतना सस्ता? OMG, अरे अब क्यों मैं छोड़ के जा रही हूँ? नहीं, हम जाएंगे। अगोड़ा से होटल लेके रहेंगे और घर पे फ्राई फिश आएंगे। बस ये मिलेगी और खर्चा होगा पूरा, क्योंकि होटल से सबसे डील मिला है अगोड़ा। वाह भैया। चलो मैं पोपटलाल के खाने के टैलेंट के लिए। Genius. पिता, पिता आई एम बैक। अमिता, अमिता क्या कर रहा था? अमिता इस टाइम पर किचन में क्या कर रहा था? कल सुबह की सरप्राइज की तैयारी कर। कल सुबह का सरप्राइज। कचौड़ी, मतलब मटर की कचौड़ी, लाइक अ पराठा। आई नो, बट ये सरप्राइज किसके लिए है? जेठा जी, चंपक चाचा और टाकू के लिए। क्या है ना, आज तो वो लोग हमारे यहाँ पे डिनर नहीं कर पाए, ओपन नाइट वहाँ पे करना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग कल सुबह उन्हें एक अच्छा सा बंगाली फूड खिला के सरप्राइज दें। हाँ? वेरी गुड आइडिया बबीता। हमारे हाथों का बना हुआ कुटीर कचौरी खाकर वो तीनों बहुत खुश हो जाएंगे। कुटीर कचौड़ी नहीं, थोड़ा शुटीर कचौड़ी। लेकिन बबीता एक बात कहूँ, मान होगी, लेकिन मैं भी गड़ा फैमिली को ब्रेकफास्ट का सरप्राइज देने का सोच रहा था। Really? That's wonderful. क्या बात है? यस बबीता, यस।
एक बात बोलूं, जो तुम सोचता है ना, वो मैं सोचता है। तो मैं सोचता है, तू ही तुम सोचता है। We are made for each other. I think we're mad for each other. आप कौन हो? आप कौन हो? हेलो दूल्हा, ये आत्मा तुकाराम मुझे तुम्हारा पति भूल गए क्या? क्यों? आप कौन हो? मतलब आप सोसाइटी में कौन हो? हाँ वैसे ही, एक मिनट सिगरेट नहीं माहितीये. शिक्षा। आप सोसाइटी के एक सदस्य हो. हाँ तो सोसाइटी का सदस्य ही सेक्रेटरी बन सकता है माधवी। हो ना. तो सोसाइटी में एक सदस्य होने के साथ साथ आप एक जिम्मेदार पड़ोसी भी हो ना. हाँ तो पड़ोसी होने के नाते आपका कोई फर्ज नहीं बनता. क्या किया सोड़ी ने? ये क्या है, रखा किया? थोड़ी भाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जेठा भाई की बात कर रही हूँ. वो भी होती है। हाँ क्या हुआ जेठा को? भाई को कुछ नहीं हुआ. दया भाभी घर पे नहीं है, वो अहमदाबाद गई है ना. तो ये तीनों अकेले हैं. पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उनको नाश्ते के लिए खाने के लिए पूछे. हाँ बिल्कुल बनता है, बस बिल्कुल पूछना चाहिए उनको। हाँ तो मैं वही सोच रही थी कि कल सुबह मैं उनके लिए मस्त की गर्मा गर्म थाली पीठ बनाऊंगी, फिर हम दोनों वहां जाके उनके साथ नाश्ता करेंगे. कैसी आइडिया? वाह वाह, प्रतिम आइडिया माधवी। बस वो मस्त देखिए उनको थालीपीठ का सरप्राइज देंगे। आपको ऐसा लग रहा है हमारे कमरे में क्या निकला है? अरे रोशन डार्लिंग, आज तेरे रोशन का दिल बस में नहीं है. शर्म है आप तो अपनी रोशन डार्लिंग को चांद कहने में किस बात की शर्म? रोशन वो आने बात बिल्कुल करे रहेगा. रोशन में जेठा भाई, चाचा जी और टप्पू की बात कर रहे हैं. ये बात कहाँ से आ गई? दयाबेन घर पे नहीं है ना, तो वो लोग खाने पीने का क्या करेंगे इसके बारे में कुछ सोचा है तूने? हाँ सुनिए, आज तो पोपू के घर डिनर करने गए थे. नाश्ते में क्या करेंगे? रोशन मैंने नक्की किया है कि कल सुबह मैं उनके लिए गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर उनके घर ले जाऊंगी. I love you 1, 2, 3. I love you 4, 5, 6. I love you 7, 8, 9, 10. बस तेरे हाथ के बने पराठे और लस्सी और लेके उनके पास जाएगा, उनको ये सरप्राइज देंगे और उनके भी हो जाएंगे. बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले. मैं क्या कहता हूँ, कल सुबह कुछ अच्छा नाश्ता बनाना. मतलब मैं रोज अच्छा नाश्ता नहीं बनाती. अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कोमल. तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि कल अच्छा नाश्ता बनाना? मेरे कहने का मतलब था कि कल कुछ एक्स्ट्रा अच्छा नाश्ता बनाना. तो दया भाभी कुछ दिन अपने बाहर गए हैं ना, तो पड़ोसी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है ना कि जेठा भाई, चंपक चाचा और टप्पू के खाने पीने का ध्यान रखें. और तुम मानोगे नहीं, मैं भी नहीं सोच रही थी कि कल सुबह हम जेठा भाई के घर मस्त गर्मा गर्म कचौड़ी लेकर जाएंगे और उनको सरप्राइज देंगे. सही बात है, लेकिन कचौरियाँ थोड़ी ज्यादा बनाना है. हाँ. हम लोग भी उनके साथ बैठ के खाएंगे. भगवान, आज तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मेरी वजह से चप्पू, चाचा, जेठालाल, टप्पू सब का खाना बिगड़ा. नहीं, गलती ये तो सुधारनी तो पड़ेगी. एक काम करता हूँ, कल सुबह नाश्ते में उनके लिए गर्मा गर्म पूरी भजी बना कर ले जाता हूँ. मजा आ जाएगा. मित्रों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है न करे अपने पड़ोसी से प्यार और गोकुल धाम से ज्यादा इस चीज को कौन समझता? मैं पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं करता, बल्कि परिवार की तरह व्यवहार. पूरी सोसाइटी एक परिवार का सुख सबका, एक पड़ोसी की समस्या हर घर की समस्या. देखिए दया भाभी आ रही, लेकिन गोकुल धाम निवासी परिवार को दया भाभी को कभी महसूस नहीं होने दी. कल से हर घर से नाश्ता जाएगा, देखा होगा, सब लोग नाश्ता बना के लाएंगे. जैसा देखा सोचिए, हर प्रांत का नाश्ता जब जेठालाल के सामने होगा, पूरे परिवार के सामने होगा, तो क्या अब कौन सा नाश्ता करेंगे, वो क्या खाएंगे, ये आप जरूर देखिएगा. लेकिन इतना जरूर है, वो जो चाहे खाए, आप घरों में हंसी का 56 भोग होगा. बस देख करेंगे तारक मेहता का उल्टा. तारा 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 तारा
खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नहीं थारा, मेरे इतने सालों की मेहनत सफल हुई इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कौन सी मेहनत, क्या हो गया? आपको सैलेड और डाइट फूड खिलाने की मेहनत थारा। वो तो मैं खाता ही हूँ ना आंटी जी। हाँ बाबा, लेकिन आज मैं इतना सारा सैलेड बनाने गई थी, वो सारा सैलेड आपने डिनर में फिनिश कर दिया। मतलब फाइनली आपको मेरे सैलेड से प्यार हो ही गया। पर डैड मुझे प्यार करना ही पड़ता है, लेकिन लेकिन क्या? वो आज वो मतलब हाँ मैंने भी खाया। एक मिनट, मैंने भी खाया मतलब कि वो सैलेड है वो अकेले मैंने नहीं खाया। तो आपने मेरा सैलेड किसको खिला दिया? सच बताइए, किसको खिला दिया मेरा सैलेड? अरे ये कुछ नहीं, इतना ओवर रिएक्ट मत करो असली। अरे पर जेठालाल, चंपक चाचा और टप्पू ने भी खाया तो वो पूरा सैलेड खत्म हो गया। चाचा जी, जेठा भाई और टप्पू ने खाने में मेरा सैलेड खाया? क्यों? देखो हुआ यूं, डैड अभी नहीं है तो आज रात को आप तीनों मेरे घर में खाना खाने आएंगे ना? चाचा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप लोग मेरे घर पे खाना खाने आएंगे। आप मुझे ना वादा किया था। जेठा जी, तो आज हमारे ये रॉयल बंगाल डिनर कैंसिल करते हैं। आज के लिए आप पोपट भाई के हाथ का डिनर एंजॉय कीजिए। ये तो कितना तीखा है। अगर आप लोग को एतराज न हो तो आप लोग मेरे घर खाना खाने चलिए ना। अंजलि बहुत सारा सूप और सलाद बना के गई है, हम लोग खा लेंगे। माय गॉड, ऐसा हुआ था? वो बेचारों का मन नहीं था, लेकिन मन होने के बावजूद भी खाना पड़ा सलाद उन्हें। अगर मैं होती ना तारक तो उनके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती। लेकिन कोई बात नहीं तारक, कल सुबह हम दोनों जेठा भाई के घर उनका फेवरेट पापड़ा जलेबी लेके जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। जलेबी पापड़ा, क्या बात है। साथ में ना पपीता की चटनी भी लेंगे, मजा आ जाएगा। तो फेवरेट है ना जलेबी पापड़ा, इसलिए। हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो फ्रेश एटीएम स्पेशल सैलेड और सूप बनेगा। तो चीज़ी है अंजलि यार, ये तो हद है। अरे मुश्किल में कैसे इतना बकवास, मतलब किसी के लिए जलेबी पापड़ा और हमारे लिए क्या सूप, किसी के लिए सलाद और हमारे लिए सलाद। तू मत अभी इतना नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। आप भी कल जेठा भाई और उनके परिवार के साथ पापड़ा जलेबी का लुत्फ उठाइएगा। ये हुई ना बात। लेकिन जेठा भाई को मत बताना, उनके लिए सरप्राइज। हाँ, अरे उसके लिए बताऊंगा। सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि खाना नहीं है। अरे बागेश्वर जी, मैं भी आप ही को याद कर रही थी बागेश्वर जी। ये भी आप ही को याद कर रहा था भाभी जी। मिस यू। तो बागेश्वर जी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। करूंगा ही ना, क्योंकि आपका दिल मेरे पास है और आपका मेरे पास। अच्छा भाभी जी, मैंने एक खास बात बताने के लिए आपको फोन किया है। क्या बात है, बोलिए ना। भाभी जी, कुछ दिनों के लिए सेठानी जी बाहर गई है, तो मैं ये सोच रहा था। मैं समझ गई, क्या सोच रहे हैं? क्या आप यही सोच रहे हैं ना कि आपके सेठ जी, जंपक चाचा खाने का क्या कर रहे होंगे? आप एकदम सही सोच रही हैं बावरी जी, लेकिन जंपक चाचा नहीं, चंपक चाचा यानी आप जी, और गप्पू नहीं, टप्पू सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। एक काम करते हैं, मैं और आप कल सुबह उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर चलते हैं। हाँ बावरी जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। तो बागेश्वर जी, मैं उनके लिए क्या नाश्ता बनाऊं? उनको क्या अच्छा लगेगा? बावरी जी, आपको जो बनाना है वो आप बनाइए। आपके हाथों में जादू है, जादू। आप जो भी बनाएंगी वो एकदम टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए नाश्ते में स्पेशल पोहे बनाती हूँ। पोहे? हाँ बावरी जी, ये एकदम मस्त रहेगा। और आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं बागेश्वर जी? कुछ मत बनाइए बावरी जी, सब वेस्ट जाएगा। अभी तो आप कह रहे थे बागेश्वर जी कि मेरे हाथों में जादू है, और अभी आप कह रहे हैं कि वेस्ट जाएगा। अरे वेस्ट जाएगा मतलब? बावरी जी, आपकी आंखों में जादू है, जादू। आपकी आंखों में देखते ही मेरी भूख प्यास सब हवा हो जाती है। तो अच्छा, वैसे
अच्छा बावरी जी, कल सुबह आप नाश्ते के साथ रेडी रहना, मैं वहाँ आऊंगा, आपको पिक करूंगा और फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है। बाय बावरी जी, लव यू, बाय वागीश्वर जी, लव यू टू, मिस मी हाँ, ऑलवेज, गुड नाइट। गुड नाइट। मजा आ गया ना दादाजी? हाँ अरे वाह क्या तुम्हारा जल्दी से करोगे? पापा अगर आप थोड़ा और जल्दी उठ जाते ना तो हमारे साथ वॉक करने भी आ सकते थे। अरे नहीं डबूरा, वो जल्दी उठ जाता तो भी नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबू, क्योंकि आज मैं अगर जल्दी उठ भी जाता ना तो मैं नहीं आता, क्योंकि आज मैंने तय किया था कि आज जल्दी उठ के तैयार होके हम तीनों के लिए चाय नाश्ता मैं बनाऊंगा। ये देखिए सब तैयार है। क्या बात है पापा? बापू जी ये देखिए, हम दोनों के लिए चाय, टप्पू के लिए दूध और नाश्ते में ये खाखरा